दिसंबर 2024 केरला। एसपी शाहनवाज अपने एक कलीग के साथ बैठे हुए थे। उनका कलीग केरला पुलिस के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग में एक जूनियर ऑफिसर के पोस्ट पे थे। वो दोनों किसी पुराने केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 19 साल पहले हुआ एक मर्डर केस। इस केस में पुलिस के पास सब कुछ था, क्लूज, एविडेंस, क्राइम का मोटिव, इवन सस्पेक्ट्स भी। फिर भी ये केस सॉल्व नहीं होता। केस ना सॉल्व होने की मायूसी एसपी शाहनवाज की आंखों में आज भी नजर आता था। मगर वो केस क्या था? February 10th, 2006 कोल्लम से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा इलाका है, अंचल। इसी अंचल के एक किराए के घर पे 10 फरवरी को 3 बॉडीज मिली थी। 23 साल की रंजीनी और उसकी 2 बेटियों की, जो सिर्फ 17 दिन पहले पैदा हुई थी। They were killed brutally. Their throats were slit and this was a horrible crime. जिसने क्राइम सीन को सबसे पहले देखा था वो थी संतमा, रंजीनी की माँ। उस दिन वो पंचायत ऑफिस गई हुई थी। उस घर के आसपास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिलता है। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए पुलिस एक बाइक शॉप के पास पहुंचती है। वहाँ जब पूछताछ की गई तो पता चला ये एक सेकेंड हैंड बाइक थी और जिस आदमी को उन्होंने ये बाइक बेची थी उसका नाम था डिवील कुमार। वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने पुलिस को एक बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। उन्होंने बताया जिस दिन डिवील बाइक खरीदने आया था उस दिन वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक दूसरा आदमी भी मौजूद था और इस आदमी ने पास के ही एटीएम से पैसे भी निकाले थे। एटीएम के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को जब चेक किया गया तो इस आदमी के डिटेल्स मिले। इस आदमी का नाम था राजेश कुमार। पुलिस के पास राजेश और डिवील दोनों के ही फ़ोटोज़ थे। मगर जब उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ्स संतमा को दिखाए, she was shocked. She was completely confused. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पुलिस वालों से पूछ रही थी कि सर आप ये क्या बोल रहे हो? इस फोटो में जो आदमी है उसका नाम कोई राजेश नहीं है, इनफैक्ट उसका नाम तो अनिल है और मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। This is where this case gets even more complicated. पुलिस जिसे राजेश कहकर बुला रही थी उसे संतमा अनिल के नाम से जानती थी। संतमा एक सिंगल मदर थी। बहुत साल पहले उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए। तब से बस रंजीनी ही थी उनकी ज़िंदगी में। शी वॉज हर लाइफ। वो छोटे मोटे काम करती थी मगर उन्होंने रंजीनी को एक बेहतर ज़िंदगी दी थी। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे और वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। लाइफ सिंपल थी, नो डाउट, मगर वो काफ़ी था उनके लिए। बात है 2005 की। उन दिनों संतमा हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उनका हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ था। रंजीनी घर से हॉस्पिटल आना जाना करती थी। एक रात की बात है, रंजीनी हॉस्पिटल से घर लौटी ही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर पर कोई है। इससे पहले कि उसे पता चलता कि वो कौन है, किसी ने पीछे से उसके मुंह में कोई कपड़ा रख दिया एंड शी गॉट फेंटेड। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, हर होल बॉडी वॉज पेनिंग एंड शी वॉज ब्लीडिंग। उसे समझ आ गया था पिछली रात क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका रेप किया उस आदमी का नाम था डिवील कुमार।
डिवील आर्मी में था और वो रंजीनी और संतमा का पड़ोसी भी था। पिछले कई दिनों से वो रंजीनी को फॉलो कर रहा था। लेकिन मीडिया में एक दूसरा वर्जन है। मीडिया के अकॉर्डिंग रंजीनी और डिवील ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे। बट दिस वॉज कम्प्लीटली डिनाइड बाई संतमा। कुछ टाइम बाद रंजीनी डिस्कवर्ड दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। दिस वन थिंग चेंज्ड हर होल लाइफ। रंजीनी अनमैरिड थी। उन दिनों इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट विदाउट गेटिंग मैरिड, दिस वॉज अ बिग थिंग एंड सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट इट। रंजीनी ये सब जानती थी, फिर भी शी डिसाइडेड टू कीप द चाइल्ड। मगर सोशल स्टिग्मा और लोगों के ताने इतने ज़्यादा भारी थे दैट शी कुडंट बेयर इट और उन्होंने अंचल छोड़ दिया। वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह रहने लगे। रंजीनी रेगुलर चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाती थी और यहीं उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक आदमी से होती है। अनिल के एक रिलेटिव की भी डिलीवरी हुई थी, इसीलिए उसका उस हॉस्पिटल में आना जाना था। धीरे धीरे अनिल और रंजीनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अनिल उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था। रंजीनी को लगता था अनिल एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और उससे भी ज़्यादा एक अच्छा इंसान है। मगर रंजीनी जैसा अनिल के बारे में सोचती थी वो वैसा नहीं था। रंजीनी से मिलना, उसे दोस्ती करना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। दिस वॉज ऑल अ प्लान। जनवरी 2006 रंजीनी की 2 बेटियां होती हैं। जब उसके 2 बच्चे हुए उसे लगा कि उसके बच्चों को पिता का नाम मिलना चाहिए और इसीलिए उसने डिवील को खत लिखा। उस लेटर में कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी दैट ही शुड एक्सेप्ट देम, ताकि उसके बच्चों को उसके पिता का नाम मिल सके। बस इतनी सी ही ख्वाहिश थी। मगर डिवील ने साफ साफ मना कर दिया। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो रंजीनी वुमेन कमीशन के पास पहुंची। वहाँ के स्टाफ्स ने रंजीनी को एडवाइस किया कि अगर तुम ये ना बोलो कि डिवील ने तुम्हारा रेप किया है, बल्कि ये बोलो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, तो शायद डिवील तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ इट साउंड्स वियर्ड, मगर एज पर द रिपोर्ट्स वुमेन कमीशन के स्टाफ्स ने रंजीनी को यही एडवाइस किया। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर मीडिया पिक्ड अप द स्टोरी कि डिवील और रंजीनी एक दूसरे से प्यार करते थे। कमीशन ने डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर्स दे दिए, मगर इससे पहले कि डीएनए होता 10 फरवरी 2006 का दिन आता है। उस दिन संतमा पंचायत ऑफिस गई हुई थी और उस दिन रंजीनी घर पर अकेली थी। राजेश उस दिन उससे मिलने आया था। तब रंजीनी को पता नहीं था राजेश के बारे में और ना ही वो उसके मकसद को जानती थी। राजेश वहाँ उसे मिलने नहीं आया था, वो वहाँ उसे मारने आया था और ये सारा प्लान डिवील का था। पुलिस ने राजेश और डिवील दोनों की बहुत तलाश की, मगर वो दोनों को ट्रैक नहीं कर पाए। उनका कोई पता नहीं चला। वो दोनों ना तो आर्मी वापस गए और ना ही उन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव को कांटेक्ट किया। मगर 19 साल बाद एसपी शानवास अपने एक जूनियर ऑफिसर से इस केस के बारे में डिस्कस करते एंड दिस ऑफिसर ही गॉट क्यूरियस अबाउट दिस केस। वो इस केस को सॉल्व करना चाहते थे अपने तरीके से। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जानकार थे।
उन्होंने सोचा अगर ये दोनों जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं इनका डिजिटल प्रेजेंस तो ज़रूर होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो उन्हें जाननी थी वो ये कि डिवील और राजेश 19 साल बाद कैसे दिखते होंगे। केस फाइल्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हेल्पफुल हो इस केस के लिए, सिवाय एक पुराने फ़ोटोग्राफ के। उस पुराने फ़ोटोग्राफ को अलग अलग AI मॉडल्स के ज़रिए उनके 19 साल बाद के फ़ोटोज़ बनवाए गए और उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पे चेक किया गया। बहुत सारे मैच भी मिले मगर कोई भी एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पा रहा था। एंड एक लंबे इंतज़ार के बाद एक ब्रेक थ्रू मिलता है। फेसबुक पर किसी ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की फ़ोटो डाली हुई थी। इस फ़ोटो में एक आदमी था। पहली बार इस आदमी से 90% मैच होता है। इस आदमी का नाम था प्रवीण कुमार और प्रवीण पौंडीचेरी का रहने वाला था। प्रवीण बहुत हद तक राजेश जैसा दिख रहा था। अब क्योंकि ये एक AI जनरेटेड फ़ोटो थी तो AI गलतियां कर सकता है, मगर फिर भी उनकी टीम ने चांस लिया। केरला पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन CBI को दी क्योंकि ये केस बाद में CBI को ट्रांसफ़र हो गया था। सालों बाद इस केस में एक बहुत बड़ी लीड मिली थी। CBI ने तुरंत पौंडीचेरी पुलिस को कांटेक्ट किया। वो 100% तो श्योर नहीं थे कि प्रवीण ही राजेश है, तो वो श्योर होने के लिए पुलिस एक आखिरी चाल चलती है। पुलिस की एक टीम प्रवीण के घर के पास निगरानी रखती है। एक वक्त ऐसा आता है जब प्रवीण अपने घर से बाहर निकलता है। पुलिस की टीम में से एक ऑफिसर प्रवीण के पास जाता है और उससे कुछ पूछता है। प्रवीण जवाब देता है और वो फिर जाने लगता है। वो ऑफिसर जोर से एक नाम लेते हैं, राजेश। दिस वॉज अ मास्टर स्ट्रोक। प्रवीण AKA राजेश पलट कर देखता है। कुछ सेकंड्स के लिए मानो वो फ्रीज हो गया हो। उसकी आंखों में डर था, माथे पे पसीना था और उसकी सांसें अटक रही थी। और फिर वो भागने लगता है। इतना काफ़ी था पुलिस के लिए। वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर प्रवीण के ज़रिए वो डिवील तक पहुंचते हैं। डिवील को भी अरेस्ट कर लिया गया। कन्फेशन में उन्होंने बताया रंजीनी को मारने के बाद वो प्रवीण और विष्णु बनकर अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहे थे। उन्होंने तो शादी भी कर ली थी एंड दे वर लिविंग द लाइफ हैप्पीली, जैसे कुछ हुआ ही ना, बिना किसी रिग्रेट्स के। आफ्टर अ लॉन्ग ईयर, 19 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली संतमा को क्लोजर मिला। उन्हें यकीन था कि ये केस एक ना एक दिन ज़रूर सॉल्व होगा और उनकी उम्मीद सच हुई। जब केरला पुलिस ने उन्हें इस केस के सॉल्व होने के बारे में बताया, वो रो पड़ी। सालों तक जो इमोशंस, जो फीलिंग्स उनके जहन में थे, वो सब बाहर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी रंजीनी को याद करते हुए कहा, उस दिन रंजीनी फ़िश करी खाना चाहती थी। मैंने बनाया भी था, but I couldn't give it to my daughter. This was a tragic case. Thank you for watching me. Please subscribe us. Thank you.